सो हेलो फ्रेंड, तो आपकी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की OICL की वैकेंसीज आउट हुई है जर्नलिस्ट की। ठीक है, AO की। तो इसमें क्या है भाई, आपको कट ऑफ का डाउट होगा भाई कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम, ताकि हम एक अपना गोल सेट कर सके कि भाई हम इतनी कट ऑफ को माइंड में लेके चीज़ों को कर सकते हैं, मतलब प्रिपेयर जो है। तो इसमें मैं आपको फेज़ 1 मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दिखाऊंगा। तो ठीक है, अभी क्या है ना, आपका देखा होगा आपने कि अभी इससे पहले आपका एक रिक्रूटमेंट आया था ओरिएंटल का 2014 में। ठीक है, उसमें क्या था कि आपका, अभी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो 2014 नहीं यार, 24 कह रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, 2024 में आपका रिक्रूटमेंट आया था, 100 वैकेंसीज़ का था। उसमें क्या था, स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज थी वो सारी। ठीक है, ये सारे देख सकते हो आप, अकाउंट्स, एक्टुअरियल, ठीक है, इंजीनियर्स, डॉक्टर, लीगल, इस तरीके से था। तो इसमें कोई भी जर्नलिस्ट की वैकेंसी नहीं थी। जर्नलिस्ट वो होता है भाई, जर्नलिस्ट वाले वो होते हैं जो सब मतलब ग्रेजुएशन मांगते हैं, जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन से, ठीक है। और जो ये स्पेशलिस्ट होते हैं उसमें भाई एक पर्टिकुलर ग्रेजुएशन मांगते हैं, जैसे इंजीनियर की डिग्री मांग ली, बीटेक मांग ली, डॉक्टर मांग लिया, ठीक है, लीगल में, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, LLB मांग ली। तो इस बार आपकी जर्नलिस्ट की वैकेंसीज भी हैं ये। तो कोई भी ग्रेजुएशन वाला अप्लाई कर सकता है। तो इसमें देख सकते हो आप कि भाई अगर आप स्पेशलिस्ट से भरोगे तो उसमें आपकी ये कट ऑफ रही थी लास्ट टाइम 2024 की। लेकिन यार अब आप पूछोगे यार कि भाई अब हम तो जर्नलिस्ट से भरने वाले, तो जर्नलिस्ट की कैसे होगा। तो देखो, जर्नलिस्ट की वैकेंसी इस बार आई है, तो इसमें क्या है, एक थोड़ी सी चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसमें सेक्शन कट ऑफ भी मतलब क्लियर करनी होती है। तो इस तरीके से आपको सब चीज़ कहने का मतलब ये है कि भाई आपको एक पर्टिकुलर मार्क्स लाने पड़ेंगे सभी सेक्शंस में। ठीक है, और ये डिसाइड खुद वो आयोग करता है, मतलब, ठीक है, इंस्टीट्यूट। तो इसमें क्या है भाई, आप देख सकते हो ये सब गई थी OICL AO की प्रीलिम्स की कट ऑफ 2024 वाली, 100 वैकेंसीज पे स्पेशलिस्ट के लिए। ठीक है, तो ये भी मतलब देखो, एक तो 100 वैकेंसीज थी जो कि बहुत कम थी। उसके बाद ये स्ट्रीम वाइज डिवाइड भी हो गई थी, तो इसलिए कट ऑफ हाई गई थी। अब देखो, ये 2017 की वैकेंसीज थी। इसमें क्या था, इसमें AO की वैकेंसीज आई थी, जिसमें जर्नलिस्ट की वैकेंसीज भी थी। ठीक है, तो ये 2017 की है, लेकिन ये बहुत पुराना डाटा हो गया, 2017 और इस समय 2025 चल रहा है। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे मेरी वीडियो 2026 में भी देखें। ठीक है, ये चीज़ भी है। तो यहाँ पे भी मतलब अकाउंट्स, इंजीनियर्स, ऑटोमोबाइल, लीगल, मेडिकल ऑफिसर, जर्नलिस्ट। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें लगभग UR की गई थी 59-60 के आसपास। ठीक है, इस तरीके से था। तो अभी क्या है ना, देखो अभी क्या है, लेटेस्ट एग्जाम हुआ था NISL AO का। वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न पे हुआ था, सेम टू सेम। मतलब कहने का मतलब ये 4 इंश्योरेंस कंपनीज है, मतलब एक तो आपका न्यू इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया। ठीक है, ये चारों के चारों वैकेंसीज आपकी हर साल आपको देखने को मिलती है। तो सबका पैटर्न सेम होता है और सबका प्रोसेस भी सेम होता है, सबका काम भी सेम होता है। अभी क्या आपका NISL AO का हुआ था उससे पहले, तो उसमें क्या था भाई, आपकी वैकेंसी सेम थी, ऑलमोस्ट 220 समथिंग पे रिक्रूटमेंट लिया था। और इस बार आपका इसमें OICL में 300 के आसपास। तो आप मान के चलो कि जो कट ऑफ उसमें गई थी, लगभग वही कट ऑफ आपकी ओरिएंटल में जाने वाली है। क्योंकि देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चे कहीं और से आ जाएंगे। देखो, जो NISL AO दिया होगा वो 100% बात है कि भाई वो ओरिएंटल का भी भरेगा। ठीक है, OICL AO भी फिल करेगा। तो इसमें क्या है, आप देख सकते हो, ये जो जर्नलिस्ट की थी आपकी जो कट ऑफ, तो UR की 76 गई थी, EWS की 70.5, 71.25, OBC की, ST की 61.5 और SC की 68। तो ये मैं आपको जो कट ऑफ दिखा रहा हूँ, ये NIACL AO की है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि OICL AO की भी यही जा सकती है, क्योंकि देखो वैकेंसीज ऑलमोस्ट सेम है। उसमें 220 जर्नलिस्ट की पोस्ट थी, इसमें समथिंग 275 के आसपास है। तो आपकी कट ऑफ मतलब इतनी लगभग रह सकती है। तो आप मान के चलो कि भाई आपका UR से हो तो आपको लगभग 80 अटैम्प्ट, मतलब 80 मार्क्स आपको लेके आने लगभग। EWS से तो भाई आप 70 से 75 लेके आ सकते हो। OBC भी 70 से 75 और ST वाले 60 to 65। और अगर आप SC से हो तो 65 से 70 मार्क्स आप टारगेट करके चलो। तो यही चीज़ है भाई। देखो, ऐसा तो है नहीं कि स्टूडेंट कोई अलग आ जाएगा जिसने NICL अभी लगभग 1-2 महीने पहले ही हुआ है, इससे जो है रिक्रूटमेंट से, आपके OICL से। तो यही बच्चे अब आपका OICL का भी एग्ज़ाम देंगे जो NICL का दे के आए हैं। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट सेम पैटर्न होता है, उसमें भी प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है। पूरा प्रोसेस सेम है, सब चीज़ सेम है। बस ये है कि कंपनी अलग अलग है। ठीक है, अभी इनके मर्जर की बात भी चली थी, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। स्ट्रेटेजी वीडियो देखो सिंपल सी है, आपको जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करना है बस इसमें थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस, थोड़ा सा आपको इंश्योरेंस वाला पढ़ना पड़ता है। सोर्सेज मैं बताऊंगा आपको। अब देखो, थोड़ा सा आते हैं कि भाई इसमें जो है आपका लास्ट ईयर वाली आपकी मेंस की कट ऑफ कितनी गई थी। मेरे पास डाटा है तो मैं दिखा देता हूँ। तो देखो, ये मैं NICL का दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को एक आइडिया भी लगे कि भाई इसकी मेंस की कितनी जाती है। तो भाई देखो, मेंस का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट भी देख सकता है। अभी NISL AO का मेंस का रिजल्ट आया नहीं है, मेंस का एग्ज़ाम हुआ है। तो जो नई आपको मतलब कट ऑफ देखने को मिलेगी, अभी उसका रिजल्ट आया नहीं है, वो आएगा। तो ये मैं आपको 2023 वाला दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया लगे।
तो जर्नलिस्ट की एससी की 86.5, तो आपको लगभग अगर आप 100 से मतलब आसपास टारगेट कर रहे हो तो आप इसमें सेफ रहोगे, ठीक है। इसमें क्या है ना भाई, देखो एओ का एग्ज़ाम है तो आपको इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना आप, एओ के एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव होता है हमेशा, चाहे वो आपका अगर बैंक पीओ तो बैंक पीओ में भी डिस्क्रिप्टिव होता है, एओ है तो एओ में भी डिस्क्रिप्टिव होता है। क्लैरिकल लेवल पे डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव में क्या आता है भाई, एस से आता है, ठीक है, और एक लेटर आता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। बाकी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं पैटर्न समझाऊंगा। इसमें मेरा मेन मोटिव है कट ऑफ दिखाना। इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें थोड़ी कट ऑफ कम गई थी क्योंकि 2017 की वैकेंसी से उस समय थोड़े लोग अवेयर नहीं थे और इतने ज़्यादा सोर्सेज भी नहीं थे, जैसे अब यूट्यूब पे मतलब पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे टीचर सब मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। जिसको डाउट है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा मेरे भाई, उसका 100% ही एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना आपको, मतलब डिट्टो आप ये मान के चलो कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे देखने को। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।